स्टार्ट करते हैं आज नया चैप्टर नंबर सेकंड, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये एक्चुअली होता क्या, सबसे पहले हम लोग को पता है कि जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री में एलिमेंट्स है, एटम्स है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स है और इनका कॉम्पोजिशन है, यानी कि जो इनका कॉम्बिनेशन है। सपोज सोडियम है, एक क्लोरीन है, तो कंबाइन होकर कॉम्पोजिशन इसका बन गया और क्या बन गया, NaCl। तो अब इसी को हम लोग इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। किसके ऊपर, ये NaCl सोडियम क्लोराइड के ऊपर जो एनालिसिस होगा कि इसका मतलब जो स्ट्रक्चर कैसा है, फिर इसका जो कलर कैसा है, इसका जो टेस्ट कैसा है, फिर इसका जो मतलब टोटल जो भी इसका एनालिसिस है, तो ये पूरा एनालिसिस करना ही अभी एक केमिकल कंपाउंड हो गया। तो इसी केमिकल कंपाउंड का टोटल एनालिसिस करना ही क्या होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है। ठीक है, इसके हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन समझ लेते हैं, इसके आइडेंटिफिकेशन कैसी है, इसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, फिर इससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, नया नया चीज इससे क्या क्या बन सकता है, इसका कलर कैसा है, इसका साइज कैसा है, इसमें कितना अमाउंट है, ये इसका यूजेस क्या है। तो ये सब कुछ हम लोग जो एनालाइज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं इस NaCl का या कोई भी केमिकल कंपाउंड्स का, किसी भी केमिकल कंपोजिशन का जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसी को क्या बोलते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्योंकि केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड ही तो होता है या फिर कोई भी केमिकल कंपोजिशन ही होता है। तो इसकी प्रॉपर हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं अच्छे से। तो जो एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है ये केमिस्ट्री की ब्रांच है, यानी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of separation। separation means कैसे NaCl को, जैसे कि यहाँ पे हम कैसे सेपरेट करेंगे, या कोई भी सपोज शुगर प्लस वाटर है, आपके पास शुगर प्लस वाटर है, इसे कंबाइन कर दिया और कंबाइन करने के बाद जो भी यहाँ पे मतलब शुगर क्रिएट होगा, यानी कि जो भी शरबत या फिर जो भी सॉल्यूशन बना है, तो उसको कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे, तो सेपरेशन। फिर उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, तो आइडेंटिफिकेशन। फिर उसका क्वालिटेटिव, यानी कि उसकी क्वालिटी कैसी है एंड उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितने अमाउंट में उसकी क्वालिटी प्रेजेंट है। जैसे कि कोई भी अगर समझ लो सॉल्यूशन है, कोई भी मतलब शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन है, उसमें शुगर का कितना क्वांटिटी है और उसमें वाटर की कितनी क्वांटिटी है, ये सब कुछ हम लोग अच्छे से समझते हैं। एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, जो अलग अलग डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, यानी कि समझ लो शुगर है प्लस यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे अगर सपोज प्लस लेमन भी मिला दिया, तो जो डिफरेंट एटम, जो यहाँ पे डिफरेंट चीजें हैं, जो भी लेमन, तो इसकी इसमें कितनी कंपोजिशन है वो भी हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो ये जो पढ़ते हैं ये इस पूरे एनालिसिस को एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं उसको हम लोग अच्छे से, एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, नेक्स्ट, अभी इस एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, तो पेज नंबर 13 में आप लोग के बुक में दिया हुआ है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या अच्छे समझते हैं, इसका समझ लो केमिकल के फील्ड में इसका इंपॉर्टेंस क्या है पहले समझते हैं। तो यूज टू मॉनिटरिंग द कंपोजिशन, सपोज कोई भी केमिकल आपके हाथ में है और उस केमिकल का कंपोजिशन कितना है, कितने अमाउंट में केमिकल है, उसका कलर क्या है, उसका जो इफेक्ट है, उसकी वर्किंग एंड उसकी फंक्शंस क्या क्या है, यानी कि क्या क्या वो कर सकता है वो केमिकल, वो सारा का सारा जो एनालिसिस है केमिकल का, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल एनालिसिस। और इसे कोई भी रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट्स है एंड फिनिश्ड कोई प्रोडक्ट क्रिएट हो गया, फिनिश्ड हो गया बन के, तो उसका भी अगर जो एनालिसिस आप करते हो वो पूरा केमिकल कंपोजिशन है। सपोज आपके पास कोई इंडस्ट्रियल प्लांट है, तो उस प्लांट के अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, ये भी केमिकल कंपोजिशन यानी कि जो एनालिसिस ऑफ केमिकल है उसके अंदर आता है। तो ये पहला इंपॉर्टेंस हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है, एग्रीकल्चर की फील्ड में इस एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्या यूजेस है, तो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड कौन से फर्टिलाइजर्स आप सॉइल के लिए यूज करोगे। तो ये भी एक टाइप की फर्टिलिटी है, उसकी सॉइल की कितनी है, ये भी हम लोग केमिकल से ही पता करते हैं। यानी कि किसी जितने भी अगर अमाउंट में ज्यादा नाइट्रोजन अगर अमाउंट में प्रेजेंट है तो केमिकल की फर्टिलिटी बहुत मैक्सिमम है। तो नाइट्रोजन भी एक केमिकल कंपाउंड ही है, यानी कि एलिमेंट है। और यहाँ पे जो सॉइल है, सॉइल की फर्टिलाइजर्स कौन कौन सी यूज कर सकते हो, वो भी एक एग्रीकल्चर में हम लोग एनालिसिस ही करके बता पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेडिसिन है, तो मेडिसिनल यूज में एनालिसिस यानी कि जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, यानी कि इसमें भी क्या क्या सेपरेट, आइडेंटिफाई, क्या क्वालिटेटिव क्या क्वांटिटेटिव, क्या ये सब कुछ हम लोग कैसे मेडिकल के फॉर्म में पता करते हैं। टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ मेडिसिनल प्रिपरेशन, यानी कि जो मेडिसिनल है, मेडिसिन है उनको कैसे प्रिपरेशन होती है, ये सब कुछ अच्छे से हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री के थ्रू पता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, और भी इसके वाइड रेंज में बहुत सारे एनालिटिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस है, जैसे कि फॉरेंसिक साइंस में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, इंजीनियरिंग के टाइप्स में भी यूज होता है। इंपॉर्टेंस इसके बहुत सारे हैं। तो जहां भी एनालिसिस होती है किसी भी कंपाउंड की, किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशंस की, वहां वहां एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज की जाती है, यानी कि वहां हर जगह यूज होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जहां जहां भी केमिकल कॉम्पोजिशंस का एनालिसिस होता है, जहां पे इन्वेस्टिगेशंस होती है किसी भी केमिकल का। ये हमेशा नॉर्मली दो टाइप में होता है, या तो क्वालिटेटिव फॉर्म में होगा या तो क्वांटिटेटिव फॉर्म में, यानी कि उसकी अमाउंट कितनी है उसके बेसिस पे आप लोग उसको एनालिसिस
क्वालिटी के फॉर्म में उसे एनालाइज कर सकते हो। सपोज H2SO4 है और वाटर है, ठीक है, तो समझ लो अमाउंट उसका अगर सेम रहा तो फिर क्वालिटी की बेस्ड पे आप उसको एनालाइज करोगे, यानी कि एसिडिक है और ये नॉर्मली न्यूट्रल है, ठीक है, तो न्यूट्रल है और ये एसिडिक है, तो ये इसकी क्वालिटी हो गई। अब अमाउंट कितना है इसका और ये अमाउंट कितना है, तो ये आप एनालिसिस कर रहे हो, जो अमाउंट एनालिसिस किया, जो इसकी मतलब टेस्ट या फिर जो इसका फंक्शन है, यानी कि एसिडिक है, ये न्यूट्रल है, ये जो भी पता किया, ये कैसे पता किया, ये एनालाइज करके, एनालिसिस करके हम लोग ने पता किया, इसी को क्या बोलते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, तो ये अच्छे से आपको समझ गया होगा। अभी हम लोग अच्छे से समझेंगे एनालिसिस और एनालिसिस के टाइप्स के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। चलो गाइस, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं एनालिसिस की तरफ। तो जो एनालिसिस होता है इसमें जैसे देखो, अगर आपके पास बहुत बड़ा मतलब कोई बल्क अमाउंट है किसी चीज का, किसी सैंपल किसी भी चीज का, समझ लो NaCl सोडियम क्लोराइड का आपके पास बहुत बड़ा बल्क अमाउंट है, तो अगर आपको पूरा उसका एनालिसिस करना है तो पूरे उस बल्क अमाउंट का बहुत सारे ज्यादा एक ही बार में सभी चीज का सैंपल नहीं चेक किया जाता है, हम लोग उसको स्मॉल अमाउंट में चेक करते हैं, समझ गया, यानी कि उसके थोड़े से सैंपल को लेंगे और उस सैंपल को हम लोग चेक करेंगे और फिर उसको हम लोग चेक करके बता देंगे कि हाँ इसका ऐसा मतलब पोजीशन है, इस कंडीशन में ये चीज है, ठीक है। तो ऐसे में अगर समझ लो कोई लिक्विड है या फिर सॉलिड है, उसके स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल को अगर हम लोग यूज करते हैं एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, तो ऐसे एनालिसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सेमी माइक्रो एनालिसिस या फिर सेमी एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग याद रखना, सेमी एनालिसिस क्या होता है, जो स्मॉल अमाउंट में किसी भी चीज के सैंपल को हम लोग मेजर करने के लिए यूज करते हैं, उसी स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल के एनालिसिस को सेमी माइक्रो एनालिसिस या फिर सेमी एनालिसिस बोलते हैं। जो एनालिसिस होता है ये नॉर्मली दो टाइप का होता है, फर्स्ट वन हो गया क्वालिटेटिव और सेकंड वन हो गया क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो जो क्वालिटेटिव होता है इसमें हम लोग ये चार चीजें परफॉर्म करते हैं, आप लोग भी अपने कॉलेज के प्रैक्टिकल में ये सारी चीजें परफॉर्म करोगे। प्रेसिपिटेशन, यानी कि प्रेसिपिटेट का फॉर्म होता है, यानी कि व्हाइट फिन स्ट्रक्चर प्रेसिपिटेट होता है, आप जब करोगे प्रैक्टिकल तो आपको समझेगा, टेस्ट ट्यूब में हम लोग इसको करना होता है। नेक्स्ट है सेपरेशन, फिर एक्सट्रैक्शन है, ये दोनों चीज आपने पढ़ा होगा मेटलर्जी चैप्टर में 10th में, सेपरेशन कैसे करते हैं, सेपरेट कैसे करते हैं किसी भी चीज को, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन था वैसे। फिर डिस्टिलेशन भी आप लोग प्रैक्टिकल में परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट क्या है, क्वांटिटेटिव में जो एनालिसिस होता है, एनालिसिस दो टाइप के थे, एक क्वालिटेटिव यानी कि इसमें हम लोग क्वालिटीज को चेक करते हैं, किसी किसी क्वालिटी है, यानी कि सेपरेशन में अगर समझ लो कोई भी, अगर आपके पास कोई भी चीज, समझ लो कि आपके पास गोल्ड के छोटे छोटे मतलब अमाउंट है, और लेकिन उसमें ना आप लोग उसमें जो मतलब डेजर्ट है, डेजर्ट की जो रेत होती है वो भी इसमें थोड़ा बहुत डस्ट पार्टिकल्स भी मिक्स है, तो उसको आप लोग जो सेपरेट करोगे तो आप लोग उसमें से क्वालिटी चेक कर रहे हो, यानी कि जो आप लोगों ने उसमें से जो मतलब डस्ट पार्टिकल्स को अलग कर दिया, गोल्ड के पार्टिकल्स को अलग कर दिया, तो आप लोग उसकी क्वालिटी इंक्रीज की है, जिसमें हम लोग क्वालिटी को प्रीफर करते हैं उसको क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। ऐसे एनालिसिस को जिसमें हम लोग क्वालिटी को एनालाइज करते हैं उसको क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। जिसमें हम लोग क्वांटिटी को एनालाइज करते हैं उसमें उसको हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में दो टाइप से नॉर्मली, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है इसमें हम लोग कितना प्रोग्रेस, सपोज आपने A प्लस B को रिएक्शंस किया, तो A और B अभी तक कितना कन्वर्ट हो गया C प्लस D में, सपोज ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, तो कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में अभी तक कन्वर्ट हुआ, यानी कि रिएक्शंस का प्रोग्रेस चेक करते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, समझ गया। यानी कि क्वांटिटी चेक करते हैं, कितना अमाउंट ऑफ क्वांटिटी A प्लस B की, यानी A और B एक केमिकल कंपाउंड की C प्लस D में कन्वर्ट हो गई, ये क्वांटिटी हम लोग चेक करते हैं। और ग्रेविमेट्रिक समझ लो एक चीज होता है जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को चेक करते हैं, सपोज Cu है और प्लस यहाँ पे समझ लो जिंक है, इसको हम लोग डिस्प्लेस करते हैं एक दूसरे के जगह पे, ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ जिंक या फिर कॉपर एक दूसरे के जगह में डिस्प्लेस हो गया, ये हम लोग चेक करते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के द्वारा, इसके मतलब थ्रू हम लोग चेक करते हैं। तो आप लोग जाओगे जब प्रैक्टिकल में, ये सब कुछ आप सारे प्रेसिपिटेशन में सीखोगे, सेपरेशन, एक्सट्रैक्शन, हो सकता है ये आप ना सीखो लेकिन डिस्टिलेशन वगैरह सब अच्छे से सीखोगे। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है कुछ ऐसा, मतलब ऐसा एक फ्लास्क रहेगा, ऐसा मतलब इस साइज का एक फ्लास्क होगा, उसी फ्लास्क में आप लोग अच्छे से सब कुछ सीखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अभी हम लोग अगला टॉपिक चलते हैं, मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें से फर्स्ट है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में क्वालिटेटिव एनालिसिस का पहले हम लोग केमिकल मेथड देखते हैं, क्वालिटेटिव का केमिकल मेथड, फिर हम लोग देखेंगे क्वांटिटेटिव का केमिकल मेथड, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या चेक करते हैं, क्वालिटेटिव में क्वालिटी बेस्ड केमिकल मेथड क्या होता है, हैविंग टू मेथड्स, ड्राई मेथड और वेट मेथड होता है। तो जो ड्राई होता है इसमें हम लोग जो सैंपल होता है, सैंपल को डिसॉल्व नहीं होता, यानी कि अगर समझ लो NaCl मींस नमक होता है, सॉल्ट, तो ये कैसा सॉलिड के फॉर्म में होगा, तो अभी ये सॉलिड के फॉर्म में होगा तो सैंपल इसमें जो होकर डिसॉल्व नहीं होगा ड्राई मेथड में, और फिर हम लोग उसको एनालाइज करेंगे, यानी कि विदाउट डिसॉल्व, यानी कि जो एनालिसिस करेंगे हम लोग किसी भी सैंपल का, जैसे कि डायरेक्टली कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है या फिर कोई भी चीज है, उसका डायरेक्टली हम लोग जो ड्राई चीज है उसकी
किसी भी ड्राई चीज का जो एनालिसिस करते हैं उसमें हम लोग ये यूज करते हैं केमिकल मेथड में ड्राई। और जो वेट है, वेट यानी कि सबसे पहले हम लोग सैंपल को वेट करेंगे यानी कि उसको डिसॉल्व करेंगे और फिर उसका एनालिसिस करेंगे। तो ये हो गया ड्राई मेथड, वेट मेथड। और ड्राई मेथड में क्या है, विदाउट डिसॉल्व ये ही हम लोग जो एनालिसिस कर लेते हैं उसमें क्या बोलते हैं, ड्राई मेथड। और फिर वेट मेथड है किसमें आता है, केमिकल मेथड्स में। और इसमें बहुत सारे वेरियस टाइप्स के हम लोग एपेरेटस भी यूज करते हैं और बहुत सारे टाइप्स के केमिकल कॉम्बिनेशन जो केमिकल्स हैं वो भी हम लोग उसमें बहुत सारा यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें बहुत सारा, जैसे हाइड्रोजन हो गया, और फंक्शनल ग्रुप का डिटरमिनेशन कैसे करना है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसमें हम लोग कैसे क्वालिटी में पता करते हैं कितनी किसकी क्वालिटी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट है किसमें, कितना मेल्टिंग पॉइंट है किसका, ये सब कुछ हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। और इसमें से बहुत सारे एपरेटस भी यूज होते हैं, जैसे कि इवेपोरेटिंग डिश हो गया, फिर क्रूसिबल, स्पॉट प्लेट हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया, बीकर हो गया, वायर गेज है, वाटर बाथ है, बर्नर है, ये सब कुछ हम लोग क्वालिटी पता करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मली अभी हम लोग क्वांटिटेटिव केमिकल मेथड में आते हैं और उसका क्वांटिटी में चेक कैसे चेक करने का। तो क्वांटिटी में हम लोग नॉर्मली ये चेक करते थे कि कितने अमाउंट ऑफ परसेंटेज किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का प्रेजेंट है। अब एक्चुअली कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होता है, सपोज NaCl है तो Cl और Na ये दोनों कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हो गए एक NaCl के, समझ गया। तो ये कितने अमाउंट में Na यानी कि सोडियम और कितने अमाउंट में क्लोरीन प्रेजेंट है, ये हो गया परसेंटेज के थ्रू में फाइंड करना। फिर कितना अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेशन प्रेजेंट है इस किसी भी कंपाउंड का, कितना हमको पता है। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कितना अमाउंट में डिकम्पोज हो गया क्वांटिटेटिव में, क्वांटिटी कितनी डिकम्पोज है, कितने अमाउंट ऑफ क्वांटिटी किसी भी मतलब कंपाउंड की डिकम्पोज हो गई, मतलब रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई, कितनी कन्वर्ट हो गई ये पता करते हैं। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन यानी कि वही जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस था उसमें प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कितना अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस हुआ, मतलब कितना ए और मतलब रिएक्टेंट साइड से और कितना प्रोडक्ट साइड कन्वर्ट हो गया। और इसमें जो क्वांटिटी होती है इसमें हम लोग नॉर्मली किसी भी केमिकल का मास है, उसकी डेंसिटी है, उसका वॉल्यूम है, ये सब कुछ हम लोग उसमें पता करते हैं, यानी कि इन्वॉल्व द मेजरमेंट, इसमें मेजरमेंट इन्वॉल्व होता है, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ केमिकल, यानी कि किसी भी केमिकल की क्वांटिटी हम लोग पता करते हैं। तो बहुत इजी है, क्वांटिटी में नॉर्मली हम लोग कितना अमाउंट है, क्वांटिटी, वॉल्यूम, मास, ये सब कुछ पता करते हैं। क्वालिटी में हम लोग उसकी कितनी क्वालिटी यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना पता चला एनालिसिस करने के बाद, ड्राई है या वेट है, सैंपल दो टाइप के यूज करते हैं, टेस्ट होते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के, ये सब कुछ हम लोग इन दोनों में पता करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अभी सीखते हैं मैथमेटिकल मेथड्स और साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें से साइंटिफिक नोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग को समझना ही है, वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में हर जगह यूज होने वाला है, ठीक है।